वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन क्लास में व्यस्त होंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेक्चर 15 का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट लेक्चर 15 में ही इसको हमको पूरा करना था, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसका सेकंड पार्ट लिखना पड़ेगा आपको। और लिखिए वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स चलते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर द condition for the constructive and constructive interference of light, constructive interference of light and destructive interference of light. Constructive interference of light and destructive interference of light. स्पष्ट है, हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है रचनात्मक व्यतिकरण और रचनात्मक व्यतिकरण के लिए शर्त। क्या शर्त होगा ये सीखना। कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आइए हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? गौर करो, याद होगा आपको। आई इज इक्वल टू क्या होता है? के इंटू ए स्क्वायर होता है। फर्स्ट में देखे हुए हैं। सेकेंड में क्या देखे थे? और देखे थे ये इज इक्वल टू क्या होगा? ये इज इक्वल टू रूट अंडर पढ़ चुके हैं। ये इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। थर्ड में क्या पढ़े हैं? थर्ड में पढ़े हैं आई इज इक्वल टू, देखो याद होगा, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस रूट अंडर आई ए रूट अंडर आई बी कॉस डेल्टा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, दो है कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लिखेंगे। और देखो तो लिखते हैं कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी हिंदी में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए शर्त। जैसे लिखो कंडीशन for the constructive interference of light। हमको लगता है कि हिंदी स्पष्ट लिखने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए शर्त।
रचनात्मक व्यतिकरण के लिए शर्त क्या होगा? शर्त बाबू, तो पहले तो जानना होगा कि हम लोग सीख चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसको कहते हैं। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जब तीव्रता अधिकतम होती है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और तीव्रता जब अधिकतम होती है तो ब्राइटनेस बनता है। तो ब्राइटनेस बनने की घटना को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, यहाँ देखो इस फॉर्मूला से स्पष्ट है कि आई मैक्सिमम होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, के तो कांस्टेंट है, सीख चुके हैं। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ये इक्वेशन सेकंड से देखो यहाँ फॉर्मूला सेकंड से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से भी कॉस डेल्टा है, तो ये सब तो एम्पलीट्यूड है, फिक्स है। लेकिन कॉस डेल्टा की बात करें, कॉस डेल्टा यदि मैक्सिमम होगा तो ये का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। और कॉस डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जी? कॉस डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? पहले कॉस डेल्टा का मैक्सिमम मान कितना होता है, देखो यहाँ शॉर्ट में बताते हैं। कॉस डेल्टा इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज कितना जी? दैट इज +1। कब होता है +1? इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2π, 4π, ये डॉट क्या 2n π। देखो डेल्टा का मान इतना होगा तब, अर्थात ये सब जानते हो 0, 2π, 4π, इस तरह का फेज डिफरेंस होता है तो पार्टिकल्स सेम फेज में होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कॉस डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा का मान इतना होगा, अर्थात जब टू वेव्स सेम फेज में होगा। दैट इज क्या कह सकते हैं कब होगा मैक्सिमम? तो कहेंगे कि दैट इज क्या होगा मैक्सिमम? यहाँ डेल्टा जब मैक्सिमम होगा कॉस डेल्टा, तो डेल्टा का मान इतना होगा तो क्या कहेंगे? पार्टिकल सेम फेज में होगा। दैट इज वेव्स और पार्टिकल्स will be in same phase। और ध्यान दो तुम, ये कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम होगा, ये तुम थर्ड फार्मूला से भी देख सकते हो। आई मैक्सिमम होगा कैसे? कॉस डेल्टा का मान मैक्सिमम होगा तो आई का मान मैक्सिमम होगा। यानी कॉस डेल्टा मैक्सिमम होने से ये तो मैक्सिमम होता ही है, आई भी मैक्सिमम होता है। चाहे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से देख लो या थर्ड से देख लो, दोनों में से किसी से देखोगे तो कॉस डेल्टा अधिकतम होने पर आई अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। चलो तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा कब? जब पार्टिकल्स सेम फेज में होगा, अर्थात उसका फेज डिफरेंस कितना होगा? ये गौर करो, यहाँ 2n पाई होगा। यही शॉर्ट में आज लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा, हिंदी में लिख सकते हो रचनात्मक व्यतिकरण का निर्माण होगा। यह निर्माण होने का मतलब यहाँ ये तो फेनोमेना है जी, फेनोमेना की घटना है। तो कह सकते हैं सीधा
कि रचनात्मक व्यतिकरण होगा, ऐसा को रचनात्मक व्यतिकरण होगा, घटना न है, रचनात्मक व्यतिकरण होगा, अर्थात भले लिख सकते हो, अर्थात ब्राइटनेस बनेगा, अर्थात ब्राइटनेस बनेगा। कब जी? जब वेव्स या पार्टिकल्स, कुछ भी लिखो, कण की बात करते हैं, पार्टिकल्स सेम फेज में होगा। सेम फेज में मतलब एक ही फेज में कहते हैं, सेम फेज में होगा, अर्थात फेज डिफरेंस, अर्थात फेज डिफरेंस जिसको कालांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n पाई होगा, अथवा पाथ डिफरेंस, अब बता दो बाबू, पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा तुम निकाल सकते हो। याद करो, लास्ट क्लास में बताए थे रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। बताओ डेल्टा पी बराबर क्या होगा? कहिएगा सर बताए थे डेल्टा पी पाथ है, लंबाई है, रास्ते के लंबाई का अंतर है, तो ऊपर में हम लोग लंबाई लेंगे अर्थात वेवलेंथ लेंगे, नीचे में एंगल लेंगे 2 पाई, मल्टीप्लाई करेंगे एंगल से, तो जल्दी बताओ लैम्डा बाई 2 पाई हो गया। और फाई इज इक्वल टू क्या लेंगे? फाई का मान यहाँ फेज डिफरेंस है 2n पाई लेंगे, हम लोग इस पर सवाल बना चुके थे 2n पाई। अब बताओ रिजल्ट यहाँ क्या आ गया? रिजल्ट क्या आ गया? डेल्टा पी क्या होना चाहिए? देखो तो 2 पाई कैंसिल क्या हो गया? n लैम्डा हो गया, n लैम्डा, या इसी को बताए थे 2n इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो क्या कहोगे यहाँ कि अथवा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस n लैम्डा या 2n इंटू लैम्डा बाय 2 होगा, अर्थात इसको ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल मतलब सम गुणज होगा, ध्यान दो ध्यान। क्या लिखे? कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण होगा, रचनात्मक व्यतिकरण होगा कब जी? अर्थात ब्राइटनेस बनेगा कब? जब वेव्स या पार्टिकल सेम फेज में होगा। सेम फेज में होने का मतलब हुआ अर्थात क्या होगा? फेज डिफरेंस 2n पाई, फेज डिफरेंस 2n पाई, अथवा पाथ डिफरेंस n लैम्डा या इतना होगा। इसी के संबंध में फिर लिखें, अर्थात पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा।
क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा जब पाथ डिफरेंस 2n फेज डिफरेंस 2n पाई अथवा पाथ डिफरेंस n लैम्डा या 2n इंटू लैम्डा बाय 2 होगा। यही हमको बताना था दोनों पदों में, दोनों के टर्म्स में, फेज डिफरेंस के टर्म में भी और पाथ डिफरेंस के टर्म में भी। लिख चुका है, अच्छी बात है। चलो जो नहीं लिखे हो जल्दी लिखो। और हम लोग फिर कंडीशन पढ़ेंगे अब, कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिनिश करो। हम लोग ये कंस्ट्रक्टिव मिटाएंगे और क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो कंस्ट्रक्टिव हटा करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करेंगे और रचनात्मक व्यतिकरण की बात करेंगे। व्यतिकरण तो रचनात्मक व्यतिकरण होगा, अर्थात ब्राइटनेस नहीं तब डार्कनेस यहाँ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, डार्कनेस लिखो, अर्थात डार्कनेस, अंधेरा जिसको कहते हैं, अंधेरा बनेगा जब वेव्स या पार्टिकल्स किसमें होगा, अपोजिट फेज में होगा। ये कैसे अपोजिट फेज में होगा सर, कैसे अपोजिट फेज में होगा, तो यहाँ समझो डार्कनेस होने का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम होना, कम से कम होना। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा का मान मिनिमम होगा। और कॉस डेल्टा का मिनिमम मान कितना होता है, -1। और कॉस डेल्टा का मान -1 होगा। यहाँ देखो ना, कॉस डेल्टा मैक्सिमम लिखे हैं ना, अब क्या लिखेंगे मिनिमम होगा। ये मिनिमम होगा बाबू, दैट इज कितना होगा, -1 होगा। कब, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, बताओ -1 कब होता है, पाई, डेल्टा का मान पाई 3 पाई, इस तरह से होगा। चलो देखो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं ना। जब डेल्टा इज इक्वल टू पाई 3 पाई 7 पाई डॉट डॉट क्या लिखे होगे, 2n + 1 पाई होगा डेल्टा का वैल्यू। तब क्या होगा, cos डेल्टा का मान -1 होगा। और -1 होगा तो क्या होगा, अर्थ मिनिमम हो गया। मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो आई मिनिमम होगा। ये इस यहाँ से देख सकते हो, या इक्वेशन 3 से देखो। ये 3rd इक्वेशन में क्या कि cos डेल्टा का मान मिनिमम होगा तो आई का मान मिनिमम होगा। यहाँ डायरेक्ट तुम पुट करके देख सकते हो, तो आई मिनिमम होगा। और आई मिनिमम होगा कब, जब डेल्टा का मान ऐसा होगा। तो ऐसा जब मान होता है तो पाई, डेल्टा का मान पाई 3 पाई 7 पाई, इस तरह से यदि वैल्यू आता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स अपोजिट फेज में कहलाता है। एक पार्टिकल्स या वेव्स अपोजिट फेज में कहलाता है। तो अपोजिट फेज में लिखेंगे, दैट इज वेव्स या पार्टिकल्स विल बी इन अपोजिट फेज। हम लोग पढ़ चुके हैं अपोजिट फेज कैसे होता है, कैसे बनता है। अपोजिट फेज मतलब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, इस तरह से मिलेगा तो अपोजिट फेज होगा। और अपोजिट फेज में होगा तो बाबू बताओ तो तब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ और रचनात्मक व्यतिकरण होगा, अर्थात डार्कनेस बनेगा जब वेव्स या पार्टिकल्स अपोजिट फेज में होगा। अर्थात क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, वहाँ से दिखाओ, यहाँ से लिखाओ 2n + 1 पाई। इस जगह हम
क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2n + 1 पाई लिखना पड़ेगा। और अथवा ये तो हो गया फेज डिफरेंस, अथवा पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्या पाथ डिफरेंस कितना देंगे, तो चलो वहाँ से फॉर्मूला से लो पाथ डिफरेंस। ये फाई का मान पहले क्या लिया था 2n पाई, अब कितना लेगा, अब कितना लेना पड़ेगा 2n + 1 पाई। तो चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2n + 1 पाई। बताओ तो 2n + 1 पाई लिखोगे तो क्या होगा, ये पाई पाई कैंसिल करो, पाई पाई कैंसिल करो, दिखाई देता होगा। पाई पाई कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, बचेगा हमको 2n + 1 λ/2 बचेगा, λ/2। गौर करो, ऐसा लिख सकते हो या इसको, या क्या लिख सकते हो देखो तो, नहीं यही बेहतर है, इसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2n + 1 λ/2। चलो तो क्या लिखोगे यहाँ कि n लैम्डा नहीं बल्कि 2n + 1 λ/2 लिखना पड़ेगा। 2n प्लस, देखो ये लिखना पड़ेगा इस जगह हमको 2n + 1 λ/2, यही कहते हैं 2n + 1 λ/2 होगा। अर्थात पाथ डिफरेंस क्या होगा, λ/2 का इवन नहीं, ये ऑड मल्टीपल होगा। देखो ना ये ऑड हो जाएगा, n का मान 0 2 तो क्या हो जाएगा λ/2 नहीं 1 λ/2, n का मान 2 2 ये 1 2 तो क्या होगा 3 × λ/2, 2 देगा 5 × λ/2। देखो 2 दे करके 2 2 4 1 5 5 λ/2, तो क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया 1 λ/2, फिर 3 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इसी तरह 7 λ/2। तो क्या लिखोगे तुम, λ/2 किसका है, ये ऑड मल्टीपल है, ऑड, ये इवन मल्टीपल न कहते हैं, ऑड मल्टीपल है किसका, λ/2 का। तो लिखेंगे पाथ डिफरेंस λ/2 का इवन नहीं ऑड, ऑड मल्टीपल मतलब विषम गुणज, विषम गुणज होगा। यही था शर्त इसका, यही शर्त था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। चलो हम लोग इसी क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा इंटरफेरेंस फ्रिंज या सिर्फ फ्रिंज। इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या है या फ्रिंज क्या है ये देखेंगे। चलो नोट करना चाहते हो जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलो बाबू, देखेंगे क्या इसी लेक्चर में देखना है, इंटरफेरेंस ऑफ
इंटरफेरेंस फ्रिंज की बात करेंगे या इसी को सिर्फ फ्रिंज बोलते हैं। फ्रिंज हिंदी में व्यतिकरण, फ्रिंज का हिंदी फ्रिंज ही लिखता है जी। व्यतिकरण फ्रिंज क्या होता है, व्यतिकरण फ्रिंज क्या होता है, इसको सीखेंगे हम लोग। और देखो तो इसको सीखने के लिए हमको सीखना पड़ेगा ग्राफ किसके बीच, इंटेंसिटी वर्सेज फेज डिफरेंस। चलो यहाँ लेते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हिंदी में तो जानता है जी, प्रकाश की तीव्रता लेंगे, प्रकाश की तीव्रता जिसको किससे डिनोट करता है, आई से। और इधर क्या लेंगे, इधर फेज डिफरेंस लेंगे, फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं कालांतर, कालांतर लेंगे। कहीं लिखो न कालांतर, कालांतर। आओ दोनों के बीच हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ खींचना है। तो पहले तो जानो फेज डिफरेंस कैसे हम लेते हैं, देखना बाद में समझाएंगे, हम पहले बना लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है सर, ये इंटेंसिटी है जी, ऊपर जितना जाएंगे इंटेंसिटी अधिक होगा। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखा रहे हैं हम, आई यहाँ मैक्स हो गया, आई मैक्स दिखा रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और यहाँ क्या है, फेज एंगल है, फेज एंगल यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, पाई लेंगे। यहाँ क्या लेंगे, देखो तो क्या लेना पड़ेगा, पाई, और यहाँ 2 पाई लेंगे, यहाँ 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई और यहाँ 7 पाई। गौर करना, ये अपने मन से नहीं लिख दिए जी, देखो कैसे लिखें, किस आधार पर लिखें, याद नहीं किए हैं, तब देखो कैसे लिखें। तुमको अभी पता है, अभी बताया गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होता है कब, यानी ब्राइटनेस कब बनता है। ये जो तुम देख रहे हो, ये ब्राइटनेस है बाबू, ये ब्राइटनेस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण हुआ है और ये ब्राइटनेस बना है, जिसको कहते हैं उजाला। और ये भी ब्राइटनेस है, ये भी ब्राइटनेस है, उजाला। और ये जो है, ये क्या है, ये डार्कनेस है, ये क्या है, डार्कनेस है, इसको लिखेंगे हम डार्कनेस, डार्कनेस है, अंधेरा जिसको बोलते हो, अंधेरा बनेगा। और ये भी क्या है, यहाँ ये क्या है, ये भी डार्कनेस है, ये डार्कनेस। अब बताओ तुम, ये
ब्राइटनेस ब्राइटनेस ये भी तो ब्राइटनेस होगा, बी से डिनोट कर लेते हैं। ये क्या है, डार्कनेस है, डी से डिनोट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे ब्राइटनेस बन जाता है जी। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होता है, तब ये ब्राइटनेस बनता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण या इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब पार्टिकल्स सेम फेज में होती है, और अपोजिट फेज में होने पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होता है, अर्थात डार्कनेस बनता है। और ये आप चलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस पर। तो बताओ तो सेम फेज में जब पार्टिकल्स होता है तब फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n पाई। और अपोजिट फेज में जब रहता है तो फेज डिफरेंस 2n + 1 पाई होता है। अब बताओ तो n का मान 0 देंगे तो 0 होगा कि नहीं? तो 0 होते ही क्या हो जाएगा, 0 होने पर ये क्या बना, कंस्ट्रक्टिव बना, यानी ब्राइटनेस बना। यहाँ ब्राइटनेस बनेगा बाबू। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्कनेस बनेगा। और अब बताओ n का मान 0 तो क्या होना चाहिए, ब्राइटनेस। देखो ब्राइटनेस है, जब यहाँ कोऑर्डिनेट ये 0 0 लेंगे मतलब 0 0 मतलब इंटेंसिटी भी 0, और इंटेंसिटी यहाँ की बात करें, ये ऐसे देखो, ये देखो इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर तो क्या होगा, देखो तो फेज एंगल, फेज डिफरेंस की बात करते हैं। फेज एंगल यहाँ क्या है, 0। 0 रहने पर क्या होता है, 0 रहने पर ब्राइटनेस होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। देखो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है I max है। चलो I max है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आप इंटेंसिटी के टर्म में दे सकते हैं, 0 और ये I max इस तरह से। तो चलो हम लोग देखें यहाँ कि 0 n का मान 0 यानी फेज डिफरेंस 0, तो ब्राइटनेस बना, ये ब्राइटनेस है। और n का मान क्या दो, n का मान 1 दो, 1 दोगे तब क्या होगा, ऊपर में 1 दो तो क्या होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई होगा तो क्या होगा, यही ब्राइटनेस बनेगा। n का मान तो हम दे सकते हैं ना, n का मान देंगे ना, 0 1 2 3 देते जाओ और पाते जाओ। देखो क्या क्या मिलता है, n का मान 1 तो 1 हो गया तो 2 पाई, 2 पाई हो गया तो क्या, ब्राइटनेस। देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, गौर करो। और n का मान 2 देंगे तो 2 देते ही क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 2 2 दूना 4, 4 पाई हो जाएगा तो ब्राइटनेस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। फिर इसी तरह से 3 लोगे तो क्या होगा, 6 पाई होगा, 6 पाई पर क्या होगा, ब्राइटनेस बनेगा। अब डार्कनेस पर चलते हैं। n का मान 0 लो, n का मान 0 लोगे तो क्या होगा, ये 0 होगा अर्थात पाई होगा। पाई जब होगा तो डार्कनेस, देखो डार्कनेस बना है, ये क्रेस्ट और ट्रफ नहीं है, तरंग नहीं बना है, ये ग्राफ बनाए हैं ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में। तो ये ट्रफ नहीं कहेंगे हम यहाँ ये डार्कनेस कहेंगे। डार्कनेस है पाई की जगह पर डार्कनेस। फिर होगा n का मान 1 रखो तो क्या होगा, 1 रखने पर 2 + 1 3 पाई, 3 पाई की जगह क्या होगा, डार्कनेस रखो इसका 2, n का मान 2 2 दूना 4 1 5 पाई के 5 पाई जहाँ होगा वहाँ डार्कनेस। फिर देखो n के जगह आप 3 लिखिए, क्या हो गया, 3 दूना 6 1 7 पाई जब होगा तो क्या होगा, डार्कनेस होगा। तो देखे कि ब्राइटनेस कब बनता है, डार्कनेस कब बनता है, इसी आधार पर हम यहाँ ग्राफ खींचे हैं। क्लियर हो चुका। देखो शीर्षक डाला गया है इंटरफेरेंस फ्रिंज या फ्रिंज। इंटरफेरेंस फ्रिंज या फ्रिंज किसको कहेंगे,
इसी को तो कहेंगे, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को, ये डार्कनेस जो लिखे हैं ये डार्कनेस है, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंज कहा जाता है। एक बार फिर से देखो, समझो इसको कि जब दो वेव्स सेम फेज में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटती है, जिसके कारण ब्राइटनेस होता है, उजाला होता है। और जब अपोजिट फेज में मिलता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटती है और डार्कनेस बनता है। तो ब्राइटनेस और डार्कनेस ये जो बनता है, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को, ये घटना नहीं है, ब्राइटनेस या डार्कनेस को क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस फ्रिंज कहेंगे। तो ये ब्राइटनेस या डार्कनेस जो बनता है, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंज कहेंगे। तो चलो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज को। चलो डिफाइन करते हैं। जब दो वेव्स सेम फेज में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटती है, जिसके कारण ब्राइटनेस बनता है, जिसके कारण ब्राइटनेस बनता है। और जब दो वेव्स अपोजिट फेज में मिलते हैं, अपोजिट फेज में मिलते हैं, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना घटती है, जिसके कारण डार्कनेस बनता है, इसी ब्राइटनेस, उजाला जिसको बोलते हैं जी, इसी ब्राइटनेस, उजाला और ब्राइटनेस या डार्कनेस, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस फ्रिंज, व्यतिकरण फ्रिंज कहा जाता है। इंटरफेरेंस फ्रिंज कहा जाता है, इंटरफेरेंस फ्रिंज कहा जाता है। चलो, इसी ब्राइटनेस या डार्कनेस को इंटरफेरेंस फ्रिंज या
फ्रिंज कहा जाता है। क्या इंटरफेरेंस फ्रिंज समझा चुके हैं। ये दिखाई देता है ब्राइटनेस ब्राइटनेस, या यहाँ डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस, डी दे सकते हो जी, यहाँ डी डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस, ये सब क्या है, ये इंटरफेरेंस फ्रिंज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ। जो नहीं लिखे हो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, आगे हम लोगों को पढ़ना है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पढ़ना है। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हिंदी स्पष्ट है। हिंदी क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई या व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। और किससे इसको डिनोट करते हैं बाबू, बीटा से। ये बीटा लिखे हैं, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। चलो क्या है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, ये देखो। ये दो ब्राइटनेस दिखाई देता है, ये भी ब्राइटनेस है, ये भी ब्राइटनेस है। तो दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं क्या ब्राइटनेस, दो लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी ले लो, बीच का डिस्टेंस ले लो, उसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ दो लगातार डार्कनेस नजर आता है, यहाँ डार्कनेस डार्कनेस लिखे हुए हैं, हम यहीं डिनोट कर देते हैं। ये दो लगातार डार्कनेस है, तो दो लगातार डार्कनेस के बीच के दूरी को भी वही कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ, बीटा से सूचित करेंगे। तो अब डिफिनीशन क्लियर है कि दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस की बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव और टू सक्सेसिव ब्राइटनेस और डार्कनेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ या इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और देखो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। दो लगातार ब्राइटनेस और नहीं दीजिए, या दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसे बीटा से
सूचित किया जाता है। अब बताओ इसका SI यूनिट क्या होगा? एगा स्पष्ट है सर, ये डिस्टेंस है तो SI यूनिट तो मीटर होगा, CGS यूनिट सेंटीमीटर होगा। लिखो इसका SI यूनिट मीटर, SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर, CM देते हैं, सेंटीमीटर होता है। चलो ये सीखे हम लोग। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, किससे सूचित करते हैं, लेकिन फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिंज विड्थ कैसे ज्ञात करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी हम लोगों को अभी सीखना है, और भी क्या सीखना है, तो एक्सपेरिमेंट किसी वैज्ञानिक ने किया है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को यहाँ सीखना है। एक्सपेरिमेंट किया गया था किसी वैज्ञानिक के द्वारा, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ सीखेंगे, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। ये सर कौन किए थे, नाम बताइए ना। हाँ, नाम अब लिखने जा रहे हैं, नाम लिखेंगे भाई बाबू। देखो कहते हैं, देखो थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट्स। चलो यही सीखना है। हिंदी देखो, स्लिट मतलब होता है छिद्र। चलो लिखेंगे यंग के, थॉमस यंग बोलते हैं, थॉमस यंग के द्विछिद्र प्रयोग। हिंदी जो भी, अंग्रेजी देखो, थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको शॉर्ट में भी लोग लिखता है जी, थॉमस को हटा करके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहता है, YDSE ऐसा भी बोलता है, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट में वो क्या था। देखो वो एक्सपेरिमेंट किया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो इंटरफेरेंस की घटना घटती है, इंटरफेरेंस की घटना घटने का मतलब कि ब्राइटनेस और डार्कनेस जो बनता है, ये कैसे बनता है, वो करके देखता है। कैसे करता है देखिए तो, वो क्या लेते हैं जानते हो? वो लेते हैं एक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन है, ये क्या है, ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, काला पर्दा जी। स्क्रीन का मतलब जानता होगा, पर्दा होता नहीं क्या, काला पर्दा लिया, काला पर्दा। चलो काला पर्दा ले लिया, उस पर्दे में क्या कर दिया, पर्दे में होल कर दिया, छेद कर दिया, और यहाँ छेद करके इस जगह एक लाइट का एक स्रोत रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, एक ही रंग का, ये सूर्य का प्रकाश मत डाल देना, तब एक ही रंग का होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए, या तो रेड लो या ब्लू लो, समझे। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं इसको, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, हिंदी में कहते हैं प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत, प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत है ये। चलो, और यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो यहाँ लाइट कैसे निकलेगा, वेव के रूप में। और वेव कैसे चलता है, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में। और देखते हैं हम लोग कैसे ये निकलता है। देखो, बोल्ड लाइन से हम डिनोट कर दिए हैं, बोल्ड लाइन से हम डिनोट करेंगे किसको, क्रेस्ट को, और क्रेस्ट को, और डॉटेड आर्क करना चाहिए, आर्क ही बनाते हैं। डॉटेड आर्क से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, डॉटेड आर्क से हम लोग ट्रफ को डिनोट करते हैं, ट्रफ। चलो हम लिख देते हैं तुमको यहाँ, ये जो बोल्ड लाइन तुम देख रहे हो, ये बोल्ड आर्क करना चाहिए हमको बार बार। ये क्या है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट को हम लोग सूचित किया है, इसको शीर्ष बोलते हो, शीर्ष को सूचित किया है कैसे, तो बोल्ड आर्क से। और डॉटेड आर्क जो तुम देख रहे हो, ये डॉटेड आर्क, ये क्या है, ये ट्रफ है, ट्रफ है। और इसको गर्त बोलते हैं, गर्त को सूचित करते हैं किससे जी, किससे जी, डॉटेड आर्क से। अब बताओ आगे किया क्या, ये तो बल्ब जला दिया है, लाल रंग का या ब्लू रंग का, जो भी मोनोक्रोम, एक वर्णीय है। वर्ण मतलब क्या होता है जी, रंग होता है, एक वर्णीय मतलब एक ही रंग का। तो चलो, जानता होगा वर्ण, जाति वर्ण क्या क्या जानता है तुम लोग। और देखो आगे क्या क्या, एक और काला पर्दा लिया, एक और काला पर्दा लिया, एक और ब्लैक स्क्रीन लिया, समझे। और उसमें क्या किया, इस बार एक छेद नहीं किया, बल्कि एक ही स्लिट नहीं बनाया, स्लिट नहीं बनाया, स्लिट। तब कितना बनाया, 2 स्लिट बना दिया। एक यहाँ स्लिट बनाया, उसको S1 कहेंगे। एक यहाँ स्लिट बनाया, इसको S2 कहेंगे। और गौर करो, स्लिट का स्पेलिंग होता है SLIT, स्लिट। और सोर्स का होता है SOURC। तो सोर्स भी S से शुरू है, स्लिट भी S से शुरू है। तो यहाँ तुम स्लिट भी बोल सकते हो या सोर्स ऑफ लाइट भी कह सकते हो। तो चलो न देखते हैं कैसे सोर्स ऑफ लाइट कैसे हो गया सर। तो देखो न कैसे तुम मान सकते हो। देखो यहाँ से इस स्लिट से रे निकला, ये वेव निकला, लाइट निकला वेव के रूप में। तो क्या बताओ, तो आगे चलकर यदि पर्दा दे दें ब्लैक ऐसा, उसमें 2 छेद कर दें, क्या दोनों छेद से प्रकाश की किरण गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, वेव गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, लाइट गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? ये बिल्कुल सर गुजरेगी। लेकिन यहाँ तो हम रे नहीं देंगे, क्या देंगे, यहाँ तो वेव के रूप में देंगे। तो चलो ये देखो, यहाँ से पुनः वेव निकलना शुरू हो जाएगा। ये कैसे सर? तो याद करो तुम, ये सब क्या है, ये सेम फेज का पार्टिकल्स है। सेम फेज के पार्टिकल्स पर विचार करेंगे बाबू, तो ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। वेव फ्रंट, तो ये किसी पर्टिकुलर समय पर कहेंगे तो ये क्या हो गया,
प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, प्राथमिक तरंगाग्र हो गया। और प्राथमिक तरंगाग्र का हर एक पॉइंट क्या होता है, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, एक प्रकाश के नए स्रोत के रूप में काम करता है। तो प्रकाश के नए स्रोत के रूप में जब ये काम करेगा बाबू, तो बताओ यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से लाइट निकलना शुरू कर देगा, यहाँ से लाइट निकलना शुरू कर देगा। कहाँ से, इसके ये पहुँचेगा यहाँ पर, तो इसका हर एक पॉइंट जब न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है, तो यहाँ सोर्स जलाना नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लाइट निकलेगा यहाँ। तो चलो उसको लिखते हैं, ध्यान देना। ये लिख रहे हैं हम किसके रूप में बाबू, क्रेस्ट है। ये क्रेस्ट बनाने का कोशिश करो, ये सिमिलर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे दोनों सिमिलर कोशिश करना तो ज़्यादा अच्छा होगा, बनेगा अच्छा, सुविधा होगी। चलो कोशिश हम कर रहे हैं। और देखो देखना, देखते हैं। ये जैसा कि पहले कह चुके हैं, बोल्ड आर्क होगा तो क्रेस्ट होगा, और डॉटेड आर्क होगा तो क्या होगा, डॉटेड आर्क होगा तो वो क्रेस्ट नहीं ट्रफ होगा। डॉटेड आर्क से ट्रफ को डिनोट करेंगे। और देखो ये तो S1 सोर्स ऑफ लाइट का ट्रफ दिखाए, अभी S2 सोर्स ऑफ लाइट का ट्रफ दिखाते हैं। S2 सोर्स ऑफ लाइट का ट्रफ है ये। और देखो जी क्या हुआ, देखना, एक स्क्रीन रखेंगे यहाँ जी, स्क्रीन रखेंगे, और इसमें छेद वगैरह नहीं होगा। ये भी स्क्रीन है, ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन ले लिए। और देखो तो इसके सामने, हालांकि एक्यूरेट बना के नहीं बना, देख सकते हो तुम, ये देखो तो क्रेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, क्रेस्ट मिलने का मतलब ये ऊपर में गया वेव ऐसे S1 का, S2 का भी ऊपर ही गया, तो दोनों मिलकर क्या होगा, एक बड़ा क्रेस्ट बनाएगा। क्रेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, उजाला होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस बनेगा। तो देखो तो यहाँ क्रेस्ट खोजो, तो तुम यहाँ सामने देखो, कोशिश किए हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको देखो तो यहाँ इस पॉइंट पर विचार करो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ देखो इसके सामने ये होना चाहिए। तो ये क्या मिल रहा है यहाँ, क्रेस्ट मिल रहा है, क्रेस्ट यहाँ ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। ठीक, तो बताओ क्रेस्ट मिला तो क्या बनेगा, उजाला, अर्थात यहाँ जो लाइट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और ये S1 के सामने ये जा रहा है, देखो तो यहाँ इस ब्राइटनेस को
हम लोग सेंट्रल ब्राइटनेस कहेंगे। ब्राइटनेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे तो ये होगा सेंट्रल ब्राइटनेस। सेंट्रल ब्राइटनेस मतलब केंद्रीय उजाला। केंद्रीय उजाला इसका मतलब क्या हो, केंद्र में रहेगा, बीच में है तो केंद्र में है। ऊपर भी ब्राइटनेस बनेगा, नीचे भी ब्राइटनेस बनेगा, ऊपर भी डार्कनेस बनेगा, नीचे भी डार्कनेस बनेगा, लेकिन ये बीच में है इसलिए सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाता है। आओ ये सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाया। हमको आगे चलो तो यहाँ और कोई है क्या क्रेस्ट मिलने वाला? ये हाँ बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है सर, ये क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट। तो बताओ इसके सामने वहाँ जाएंगे पर्दे पर क्या बनेगा? ये भी ब्राइटनेस बनेगा, बी से डिनोट करेंगे। फिर आगे देखो एक और, ऊपर में भी सेम चीज़ नज़र आता है। सेम जब नज़र आएगा ब्राइट में क्रेस्ट बनेगा, क्रेस्ट मिलेगा तो ब्राइटनेस होगा, ये बी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ नीचे देखो तो ये सेम है क्या? दिखाई देता है सेम है? यहाँ सर बोल्ड यहाँ डाउटेड सेम मिलना चाहिए, या तो दोनों बोल्ड या दोनों डाउटेड। तो बताओ ये ऐसा यदि मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? ब्राइटनेस। चलो ये एक और लेते हैं नीचे, ये ब्राइटनेस नज़र आता है, सेम मिल रहा है, ब्राइटनेस, यहाँ भी ब्राइटनेस है। चलो आगे बढ़ो, क्या हो गया? ये ब्राइटनेस, अब नहीं दिखाएंगे ब्राइटनेस। ये देखो ना, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है। क्यों? इसके ऊपर भी ब्राइटनेस बनेगा, नीचे भी ब्राइटनेस बनेगा। तो ऊपर जब बनेगा तो इसको फर्स्ट ब्राइटनेस कहेंगे, इसको सेकंड ब्राइटनेस कहेंगे। इसी तरह से आगे थर्ड ब्राइटनेस होगा, फोर्थ ब्राइटनेस होगा। और नीचे में भी चलेंगे तो यहाँ फर्स्ट गिनेंगे, सेंट्रल है तो इसको नहीं गिनेंगे, ये सेंट्रल है तो यहाँ से गिनेंगे B1 B2, ब्राइटनेस 1 ब्राइटनेस 2 ब्राइटनेस 3, और भी बनाते हैं ऐसे तो और बनता है इधर। चलो अब कहाँ चलेंगे कि सर ब्राइटनेस तो बना दिए, डार्कनेस कब बनाइएगा सर? अरे डार्कनेस बना हुआ है जी, डार्कनेस कब बनता है? वेव जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल गया, ये कहता है ऊपर चलो, दूसरा कहता है नीचे चलो तो कहीं जाएगा? ये कन वाइब्रेट ही नहीं करेगा, और वाइब्रेट जब नहीं करेगा, कंपन नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम जीरो हो जाएगा। आयाम जीरो हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, और इंटेंसिटी जब जीरो होगा तो क्या होगा? अंधेरा होगा। चलो अंधेरा होगा तो बताओ जल्दी जी, कहाँ अंधेरा होने जा रहा है जी? अंधेरा मतलब शून्य, हम होल से दिखाते हैं, गौर करो तो यहाँ सेंट्रल ब्राइटनेस के बगल में देखो तो यहाँ मिल गया सर, ये ब्लैक वाला क्या है? क्रेस्ट, और डाउटेड लाइन जो ये है ब्लू वाला, ये ट्रफ है। दोनों मिल गया, अपोजिट वाला मिला, क्रेस्ट ट्रफ। यहाँ भी खोजो क्रेस्ट ट्रफ। बताओ इसके सामने क्या बनेगा? ये डार्कनेस बनेगा। हम डार्कनेस को किससे सूचित कर रहे हैं? ये होल से। चलो इसको हम डार्कनेस D1 कहेंगे। ये क्या हो गया? ये डार्कनेस है, फर्स्ट डार्कनेस इसको कहेंगे, डार्कनेस है, अंधेरा। चलो आगे फिर देखते हैं, फिर वही खोजेंगे, अपोजिट वाला खोजते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अभी कितना बोलेंगे हम? ये फिर डार्कनेस बना, D2 कहेंगे। नेक्स्ट देखो नीचे में अपोजिट मिल रहा है, खोजते जाओ, देखते जाओ, अपोजिट मिलेगा और बनेगा यहाँ वही, ये यहाँ D1 कहेंगे। आगे बढ़ो, फिर क्या है? ये डार्कनेस हो गया D2। तो क्या देख रहे हो तुम जी? अल्टरनेट क्या बन रहा है? यहाँ ब्राइटनेस से चलो, अल्टरनेट देखो, डार्कनेस ब्राइटनेस चल रहे हैं क्या? उसी तरह आगे होगा। फिर यहाँ डार्कनेस ब्राइटनेस यानी D1 B1, D2 B2। ये अल्टरनेट बनता है जब
इस तरह का एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्क्रीन पर क्या बनेगा, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला। और इसी घटना को तो हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये यंग साहब ने, थॉमस यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन जनरल लाइट नहीं होना चाहिए बाबू। या आप श्वेत प्रकाश लीजिएगा, व्हाइट लाइट लीजिएगा तो फिर नहीं होगा। क्या करना होगा उसके लिए, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना पड़ेगा, एक वर्णीय प्रकाश लेना पड़ेगा। अर्थात या तो ब्लू ले लो या रेड ले लो, ग्रीन ले लो, वो लेज़र लाइट से होगा आपका। केवल ब्लू लाइट निकालना चाहोगे तो ब्लू निकलेगा। तो लेज़र लाइट रख करके तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ नहीं था, केवल जो थ्योरी हम लोग पढ़े वो प्रैक्टिकल करके देखा गया यंग साहब के द्वारा कि वास्तव में ब्राइटनेस और डार्कनेस बनता है कि नहीं। हम लोग जो देखे थे क्रेस्ट या ट्रप मिलने पर ब्राइटनेस होता है, वो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो चलो हम लोग और क्या सीखे थे जी, कि दो लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो बताओ यहाँ B1 और B2 यानी B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस बताओ कि क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा। कहोगे ये तो बीटा कहलाएगा सर। ये दो लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ कहेंगे। तो कहेगा सर तब डार्कनेस में भी होगा। हाँ जी, D1 D2 लो या D2 D3 लो, जो भी दो लगातार डार्कनेस लोगे, दो लगातार डार्कनेस लोगे तो फिर क्या होगा, तो दो लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी जो होगा वो फ्रिंज विड्थ होगा, बीटा से डिनोट करेंगे। दोनों इक्वल होगा, दो लगातार ब्राइटनेस या दो लगातार डार्कनेस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और बीटा से डिनोट करेंगे। चलो हम लोग इसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बीटा के एक्सप्रेशन को ज्ञात करेंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंज के एक्सप्रेशन को ज्ञात करेंगे, इसके फॉर्मूला को ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट डे फ्रेश मूड में आइएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा थ्योरी होगा और ये फिनिश करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगले क्लास में। इसलिए हिम्मत बांध करके धैर्य के साथ आप क्लास करेंगे, नेक्स्ट उसको फिनिश कर देंगे। 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके। चलो आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसका एंजॉय कीजिए, घर में पढ़िए इसको अच्छी तरह से, और समय मिले यदि बुक्स आपके पास है तो बुक्स को भी जाकर देखिए। हम कोशिश करते हैं कि कल ये प्रोजेक्टर पर यदि आ पाता है, आपका मोबाइल के साथ डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो फिर हम इसको दिखाएंगे प्रोजेक्टर के द्वारा कैसे ये डार्कनेस और ब्राइटनेस होता है। आप भी मोबाइल पर देख सकते हैं, यदि मोबाइल में डालिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो आ जाएगा आपका, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या कहोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कुछ भी बोलो मोबाइल में तो फिर वो आएगा, अपने से देखना। ठीक, ओके।